Hi everyone, welcome to English Weather Academy. In this video we will learn about the basic to advanced English structure. तो आज हम इसमें सीखेंगे कि जब हम कभी कभार कहते हैं कि कोई भी काम हम करके आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं खाना खा के आ गया हूँ, मैं हिंदी बोलकर आया हूँ, मैं चाय पी कर आया हूँ, वह उसे मार कर आया है, यानी कि कोई भी काम करके आप आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखिए जब एक सेंटेंस होता है वो सेंटेंस आप करके आ गए हैं, यानी कि एक कार्य आप करके आ गए हैं और सामने वाले को बताना चाहते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम किस प्रकार से बनाते हैं तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि मैं भोपाल होके आया हूँ, यानी कि मैं भोपाल तो गया हूँ, मैं भोपाल तो होके आ गया हूँ, यानी कि ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं देखते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं हैज बीन टू या हैव बीन टू, हैज बीन टू या हैव बीन टू, यानी कि कोई भी काम है आप करके आ गए हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम हैज बीन टू या हैव बीन टू की मदद से बना सकते हैं। इसका बेसिक हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर मैंने कहा यहाँ पर हमारा एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है, मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन टू, हैज बीन टू या हैव बीन टू, हैव बीन टू। अब दोस्तों यहाँ पर टू लगा है तो ऑब्वियसली वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप वर्ब को बताना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो बिना वर्ब की सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, हैज बीन टू, हैव बीन टू, हैज बीन टू ये हो गया हमारा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन्स के लिए, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का एक नेम, ठीक, या एक नाम किसी का भी हो सकता है वो। हैव बीन टू ये इसका यूज होगा किसके लिए, प्लूरल के लिए, प्लूरल इन द सेंस प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, बी, दे, यू, दिस, दोज या एक से अधिक नाम, ये हमारे प्लूरल्स हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एज मीन्स जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं खाना खाकर आया हूँ। कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे फ्रेंड्स या कोई रिश्तेदार हमसे पूछते हैं कि आओ खाना खाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, मैं खाना खा के आया हूँ, आप खाइए। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हमारा किस प्रकार से रहेगा, सब्जेक्ट हो गया मैं को हो गया क्या, आई मीन्स क्या हो गया, मैं। अब आई यहाँ पर प्लूरल का व्यवहार कर रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, हैव बीन टू, तो आई हैव बीन टू, वर्ब क्या है, खाकर आया हूँ, खाना खाया है मैंने, आई हैव बीन टू ईट फूड, आई हैव बीन टू ईट फूड, मैं खाना खा के आया हूँ। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने कहा कि वह है भोपाल होके आया है, वह भोपाल होकर आया है, यानी कि वो भोपाल गया था और वापस भी आ गया है, होकर आया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि वह भोपाल होके आया है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर है तो ऑब्वियसली हम हैज लगाएंगे, हैज बीन टू, क्या होगा सेंटेंस में, ही हैज बीन टू। अब यहाँ पर वर्ब देखते हैं, यहाँ क्या लगा है, मैं भोपाल होकर आया हूँ, यानी कि होकर आना तो हो गया हमारा ये दोनों, क्या हो गया, होकर आना या कोई भी काम करके आना, होकर आना या कोई भी काम करके आना, यानी कि हमारा हो गया है यहाँ पे हैव बीन टू, हैज बीन टू का मतलब ही होकर आना हो गया है, यानी कि होकर आने का मतलब हो गया हैज बीन टू, इसमें और कोई वर्ब है नहीं है। मैं भोपाल होके आया हूँ, क्या करके आया हूँ कुछ पता नहीं है, यानी से मैं भोपाल होके आ गया हूँ, विजिट करके आया हूँ, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो हम इतना ही छोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही हैज बीन टू, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा भोपाल, आई हैव बीन टू भोपाल। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि हैव यू, कोई क्वेश्चन आपसे करे कि हैव यू बीन
टू भोपाल या हैव यू बीन टू गोवा, क्या आप गोवा गए हैं? या कोई क्वेश्चन करता है कि हैव यू गॉन टू गोवा, क्या आप गोवा गए हैं? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम क्या देते हैं? यस आई हैव गॉन टू गोवा। क्या देते हैं आंसर? जैसे मैंने कहा यस आई हैव गॉन टू गोवा, मैं गोवा होके आया हूँ, मैं गोवा होके आया हूँ, ऐसा हम जवाब देते हैं। लेकिन ये इंग्लिश में गलत होता है। किसी ने आपसे कहा कि हैव यू बीन टू गोवा, क्या आप गोवा गए हैं, क्या आप गोवा होके आए हैं? तो आपने क्या कहा? यस आई हैव गॉन टू गोवा। ये बोल देते कि हाँ मैं गोवा गया हूँ। तो यहाँ पे जो गोवा के आपने जो बताया है, या मैं आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ, ये सेंटेंस बनाना गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये काम क्या बता रहा है? वर्तमान में भी वो काम अभी हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी है। अगर इसका मतलब ये होता है कि आप गोवा में गए हो और अभी भी आप गोवा में ही हो, ठीक। लेकिन हमारा हैज बीन टू हैव बीन टू क्या बताता है कि आप गोवा गए और लेकिन वापस भी आ गए हो, ठीक। तो अगर आपको बताना है कि हाँ मैं गोवा गया था और वापस भी आ गया हूं, तो आपको ये सेंटेंस को ना बनाकर हमें इससे बनाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टू गोवा, मैं गोवा होके आया हूँ। तो अब अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि हैव यू एवर गॉन टू खजुराहो, हैव यू एवर गॉन टू यूपी, हैव यू एवर गॉन टू ताजमहल, क्या आप कभी ताजमहल गए हैं, यहाँ गए वहाँ गए हैं? तो उसका आंसर आप इससे मत दीजिएगा, उसका आंसर आप इससे दे सकते हैं। हाँ अगर आप वहीं पर हैं तो आप इसका आंसर इससे दे सकते हैं, अदरवाइज इससे देने के लिए अपना सेंटेंस करेक्ट होगा, सही होगा। तो आज हमने सीखा कि कोई भी काम है हम करके आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है दोस्तों, तो नेगेटिव के लिए हमें इनके बीच में नोट लगाना है, हैज नॉट बीन टू या हैव नॉट बीन टू, बस सेम हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है और ऐसे ही बना देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं खाना खाकर नहीं आया हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टू ईट फूड। क्लियर? ठीक। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम एडवांस स्ट्रक्चर्स को लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंग्लिश वेदर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।